नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की फर्स्ट इंडिया की तारीफ। कहा, फर्स्ट इंडिया वाले जरूर मुझे कवर करते हैं, कुछ लोकल चैनल भी थोड़ा दिखा देते हैं। सरकार का काम ही जनता की सेवा करना है। अब तक 1 लाख लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं। हम सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे। किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा। मेरी घोषणा के बाद तमिलनाडु ने अलग से किसान बजट पेश किया। भाजपा वाले बिना तथ्य के आरोप लगाते रहते हैं। फर्स्ट इंडिया वाले मुझे ज्यादा दिखाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभा में फर्स्ट इंडिया की तारीफ की। तो शाहपुरा की सभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज अहम 4 सभाएं थी, दौरा उन्होंने किया। प्रशासन गांव के संग अभियान का शिविर को देखा और इस दौरान जब चौथी सभा यानी कि शाहपुरा में जब सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान फर्स्ट इंडिया की तारीफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। उन्होंने कहा, फर्स्ट इंडिया वाले जरूर मुझे कवर करते हैं, कुछ लोकल चैनल भी थोड़ा दिखा देते हैं। सरकार का काम ही जनता की सेवा करना है। अब तक 1 लाख लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं। हम सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे। किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा। मेरी घोषणा के बाद तमिलनाडु ने अलग से किसान बजट पेश किया। भाजपा वाले बिना तथ्य के आरोप लगाते रहते हैं। फर्स्ट इंडिया वाले मुझे ज्यादा दिखाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभा में फर्स्ट इंडिया की तारीफ की। हालांकि मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे मीडिया को लेकर कि किस तरह से मीडिया में दबाव है और दिल्ली मीडिया बिल्कुल भी कांग्रेस को नहीं दिखाना चाहता, राजस्थान की तस्वीरें हकीकत नहीं बयां करता। लेकिन लोकल चैनल का उन्होंने जिक्र किया कि थोड़ा बहुत दिखाते हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया वाले जरूर मुझे अच्छे से कवर करते। इस तरह से तारीफ फर्स्ट इंडिया की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। नरेश, शाहपुरा की सभा जब संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री, उस दौरान आप मौजूद थे, आप कवर कर रहे थे। तारीफ फर्स्ट इंडिया की मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ और कहा उन्होंने? देखिए, जब आज करेरी की जो हेलीपैड है वहाँ पे मुख्यमंत्री उतरे थे, तो उतरते ही उन्होंने मुझसे बात की थी और जो अपना जो दौरा है उसके बारे में जानकारी दी थी जी। और महत्वपूर्ण बात ये, जब मंच पे चढ़े तब भी उन्होंने खुले दिल से फर्स्ट इंडिया की तारीफ की। देखिए, बड़ी चीज ये कि फर्स्ट इंडिया हमेशा ही एक सरोकार की भूमिका निभाता है। सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करता है। जनता की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की जो योजना है, खासकर जन उपयोगी योजना, जो जनता के हित की योजना है, उनको भी जनता तक पहुंचाता है। तो एक जो पत्रकारिता का धर्म जो लगातार निभाता रहा है फर्स्ट इंडिया, तो ऐसे में अगर सूबे के मुखिया खुले मन से उसकी और खुले मंच पे तारीफ करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि फर्स्ट इंडिया सही दिशा में सरकार और जनता के बीच जो सेतु का काम एक कह सकते हैं कि मीडिया को करना चाहिए, तो वो काम कर रहा है। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि फर्स्ट इंडिया जो है वो उनको जरूर दिखाता है। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अन्य प्रमुख नेता हो, उन तमाम नेताओं को फर्स्ट इंडिया प्रमुखता से कवर करता है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि होते हैं और जनता जो है वो उनकी बातों को फॉलो करती है। जनता जो है उनकी बातों को सुनती है। तो फर्स्ट इंडिया ऐसे तमाम जो प्रमुख नेता है उनको कवर करता है और उनकी बात जो है, जो वो कहते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं और जनता के जो संदेश है वो भी उन तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूबे के मुखिया है और मुखिया वही होता है जिसको जनता चुनती है, यानी जनता ने बहुमत के आधार पर इनको चुना है, यानी बहुमत इनके साथ है। तो ऐसे में जो फर्स्ट इंडिया ने ये इसी बात को आधार मान के फर्स्ट इंडिया ने जो सरकार की जो बातें हैं, योजना है, उनका जो कवरेज है प्रमुखता से किया है, क्योंकि जनता ने सरकार बनाई है और जनता के प्रतिनिधि का कवरेज करना ये मीडिया का कर्तव्य होता है। जनता की समस्याओं को पहुंचाने में उनका काम होता है। तो फर्स्ट इंडिया है श्वेता, ये दोनों ही भूमिका निभा रहा है और जितने भी मुख्यमंत्री के कवरेज है जहाँ वो जाते हैं वो कवरेज भी प्रमुखता से दिखाते हैं। अभी हाल ही के दिनों की हम बात करें तो मुख्यमंत्री चाहे उपचुनाव प्रचार में गए हो या कल पाली दौरे पर शोक समाचार व्यक्त करने गए हो या मुरैना में सुब्बाराव की अंतिम संस्कार में शामिल होने गए हो या आज 4 जो ताबड़तोड़ जो दौरे मुख्यमंत्री ने किए हैं प्रशासन गांव के संग अभियान को निरीक्षण को लेकर, उसकी पल पल की अपडेट भी जनता तक पहुंचाइए। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं इसका मतलब यह है कि सरकार क्या कहती है, सरकार क्या चाहती है, सरकार की क्या योजना है, सरकार क्या सोचती है, तो ये बातें जनता तक पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया है तो उनकी अपडेट भी जनता तक पहुंचनी चाहिए। ऐसे में जो फर्स्ट इंडिया की टीम है वो लगातार लाइव टेलीकास्ट करती है, पल पल की अपडेट देती है और पल पल की अपडेट जनता तक पहुंचाती है। और यही कारण है कि आज दिसंबर से यही सब कुछ देखते हुए
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुक्त कंठ से फर्स्ट इंडिया की तारीफ की। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। प्रवासियों के साथ संबंधों को और मजबूत करने की कवायद। संबंधों को मजबूत करने के लिए राजस्थान फाउंडेशन की एक और पहल है। प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। 24 और 25 जनवरी को जयपुर में यह आयोजन होगा। समिट को सफल बनाने के लिए राजस्थान फाउंडेशन जुटा है तैयारियों में। प्रतिनिधिमंडल के साथ राजस्थान फाउंडेशन कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव कोलकाता पहुंचे। एडिशनल कमिश्नर रुक्मणी रियार भी पहुंची कोलकाता और आज प्रतिनिधिमंडल ने निवेशकों के साथ बातचीत की है। अलग अलग दौर में चली है निवेशकों के साथ मीटिंग। कल सुबह 10:30 बजे द ओबेरॉय ग्रैंड में एनआरआर के साथ बैठक होगी। तो बेहद अहम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। 24 और 25 जनवरी को जयपुर में आयोजन होगा। 2 दिवसीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। समिट को सफल बनाने के लिए राजस्थान फाउंडेशन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रतिनिधिमंडल के साथ राजस्थान फाउंडेशन कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव भी कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक की और अब कल सुबह 10:30 बजे द ओबेरॉय ग्रैंड में एनआरआर के साथ बैठक होगी। 2 उपचुनाव बने विश्वविद्यालय छात्र राजनीति का रण। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे दिग्गजों ने मोर्चा संभाला हुआ है। बीजेपी में धरिया वक्त की कमान थी राजेंद्र राठौर के हाथों में। राजेंद्र राठौर रह चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष। छात्र जीवन से लेकर अब तक सबसे सफल राजनेताओं में उनकी गिनती होती है। चुनावी कूटनीति और रणनीति बनाने में राठौर माहिर है। राठौर का मुकाबला कांग्रेस के अपने पुराने साथियों से ही रहेगा। तो एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है हर हाल में जीतने के लिए। और 2 उपचुनाव को विश्वविद्यालय छात्र राजनीति का रण बन चुका है। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे दिग्गजों ने अब यहाँ इन दोनों ही सीटों पर मोर्चा संभाला हुआ है। तो 2 उपचुनाव बने विश्वविद्यालय छात्र राजनीति का रण। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे दिग्गजों ने अब तीर चलाए हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब तमाम प्रमुख दिग्गज एक जगह पर है। भाषण ऐसे दिए जैसे एक जमाने में एडम ब्लॉक पर देते थे। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी के तौर पर रणनीति बनाई प्रताप सिंह खाचरियावास ने। कांग्रेस के लिए प्रचार किया मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने। गुजरात की जिम्मेदारी के कारण रघु शर्मा को बीच में हालांकि जाना पड़ा। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की। डिमांड के बाद राजकुमार शर्मा को अचानक ही बुलाया गया। स्टार प्रचारक के तौर पर पुष्पेंद्र भारद्वाज पूरे समय मौजूद रहे। उधर आरएलपी की ओर से हनुमान बेनीवाल ने वल्लभ नगर में डेरा डाला हुआ है और सबसे लंबे समय तक राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष का रिकॉर्ड भी रघु शर्मा के नाम है। खाचरियावास अपने भाषण के कारण छात्र जीवन में हमेशा चर्चित रहे हैं। तो एक पॉपुलर छात्र नेता की छवि रही बेनीवाल और राजकुमार शर्मा की। सैनिक स्कूल से पढ़कर छात्र सियासत में पुष्पेंद्र भी चमके थे और ऐसे में साफ नजर आता है किस तरह से छात्र राजनीति का रण बन चुका है ये दोनों ही उपचुनाव। त्योहारी सीजन में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जन आहत है। आज भी पेट्रोल और डीजल में 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 36 दिन में कोरोना पीक के दौर से भी ज्यादा दरों में उछाल हुआ है। 36 दिन में पेट्रोल 7 रुपए 81 पैसे तो डीजल 9 रुपए 21 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल डीजल की दर में बेतहाशा वृद्धि से बिक्री में भी गिरावट आई है। पड़ोसी राज्यों से डीजल भरवाकर भारी वाहन आ रहे थे। राज्य में पेट्रोल डीजल की बिक्री 30% तक घटी है। डीलर्स और सरकार दोनों को रोजाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सेंट्रल एक्साइज और वैट में कमी से ही आमजन को राहत मिल सकती है, लेकिन लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं इस महंगाई ने कमर तोड़कर आमजन की रख दी है। बता दें आपको आज भी पेट्रोल और डीजल में 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। यानी पिछले 36 दिन में कोरोना पीक के दौर से भी ज्यादा दरों में उछाल देखने को मिला है। 36 दिन का आंकड़े ये कहते हैं पेट्रोल जहां 7 रुपए 81 पैसे महंगा हुआ है तो वही डीजल 9 रुपए 21 पैसे महंगा हुआ। बिना पर्यटन प्रतिनिधियों के स्विट्जरलैंड में पर्यटन का प्रमोशन। आज स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ राजस्थान दिवस समारोह। अनुमति नहीं मिलने के कारण पर्यटन अधिकारी स्विट्जरलैंड नहीं जा पाए। स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। पर्यटन और खनन विभाग के अधिकारियों को शामिल होना था। खान विभाग की उप सचिव नीतू बारूपाल को ही मिल पाई विदेश जाने की अनुमति। लेकिन बड़ा सवाल कौन करेगा पर्यटन विभाग की ओर से रोड शो। जब प्रतिनिधि नहीं भेज रहे थे तो आयोजन की सहमति आखिर क्यों दी गई। बहरहाल आज और कल स्विट्जरलैंड में हो रहा है समारोह का आयोजन, लेकिन कईयों को यहाँ पर अनुमति नहीं मिल पाई है। स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन पर्यटन और खनन विभाग के अधिकारियों को इसमें शामिल होना था। खान विभाग के उप सचिव नीतू बारूपाल को ही विदेश जाने की अनुमति मिल पाई। सत्ता और संगठन की जुगलबंदी की उड़ान। आज दिन भर साथ रहे मुख्यमंत्री गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा। 4 जिलों में 4 सभाओं को संबोधित किया।
सरकारी अभियान का निरीक्षण भी किया सीएम और पीसीसी चीफ ने। सीएम गहलोत ने भी संगठन को पूरा सम्मान दिया है। सरकारी योजनाओं के निरीक्षण में लगातार पीसीसी चीफ को साथ ले जा रहे हैं। इससे पहले चुनावी सभाओं में भी ये जुगलबंदी नजर आ रही थी। पाली और मुरैना में श्रद्धांजलि देने भी दोनों साथ पहुंचे। अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में जहां सत्ता और संगठन में दूरियां नजर आती हैं, वहीं गहलोत और डोटासरा की जोड़ी ने एक अलग ही मिसाल यहां पर पेश की है। जिस तरह से सत्ता और संगठन को साथ लेकर चलने की बात कही जाती थी और अभी दौरे की बात कर ले, सभा की बात कर ले, लगातार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चल रहे हैं और हर जगह उनकी भी मौजूदगी रही। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक उदाहरण सेट कर रहे हैं गहलोत और डोटासरा की ये जोड़ी। गुरु चेले को साथ मिलेगा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। बात एथलीट कोच महावीर सैनी की। सुंदर गुर्जर के कोच है महावीर सैनी। महावीर ने ही सुंदर को ओलंपिक तक पहुंचाया। पैरालंपिक में पदक जीता है सुंदर गुर्जर ने और अब सुंदर का नाम है खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट। वहीं कोच महावीर सैनी का चयन हुआ है द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए। खेल रत्न है खिलाड़ियों को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड, तो द्रोणाचार्य है कोच को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड। और आज महावीर सैनी का सपना पूरा हुआ है। पिछले दिनों पीएम ने भी अपने आवास बुलाया था महावीर सैनी को और दोनों यानी कि गुरु और चेले दोनों को ही यहाँ पर एक साथ अवार्ड मिलने जा रहा है। लो आ गई एक और भर्ती। बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए पुलिस मुख्यालय से अच्छी खबर है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हुई है। कुल 4,438 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। 10 नवंबर से 3 दिसंबर तक किए जा सकते हैं आवेदन। दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में लिखित परीक्षा भी हो सकती है। तो एक और भर्ती सामने आ चुकी है जहां बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए पुलिस मुख्यालय से बेहद अच्छी खबर है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की गई। कुल 4,438 पदों के लिए ये भर्ती की जाएगी। 10 नवंबर से 3 दिसंबर तक किए जा सकते हैं आवेदन। दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में लिखित परीक्षा हो सकती है। इधर राजस्थान हाईकोर्ट में आज रचा गया है नया इतिहास। राजस्थान मूल की कोई प्रैक्टिसिंग महिला अधिवक्ता ने पहली बार शपथ ली है। हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है जस्टिस रेखा बुराड़ा ने। जनवरी 2019 में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में जस्टिस रेखा बुराड़ा नियुक्त हुई थी। वही 1997 में की थी LLB और उसी साल करवा लिया था एनरोलमेंट भी। वर्ष 2000 के बाद रेखा बुराड़ा ने शुरू कर दी थी स्वतंत्र प्रैक्टिस। राजस्थान हाईकोर्ट में अब तक रही है 10 महिला न्यायाधीश और ये बेहद अहम है। जहां 1997 LLB उन्होंने पूरी की और उसी साल उन्होंने अपना एनरोलमेंट भी कराया था। कोर्ट में 3 नए जजों ने आज शपथ ली है। रेखा बुराड़ा सहित 3 नए जजों ने शपथ ली। राजस्थान हाईकोर्ट को वकील कोटे से स्थानीय मूल की पहली महिला जज मिली है। जज रेखा बुराड़ा ने वकालत के लिए छोड़ दी थी सहकारिता की नौकरी। रेखा बुराड़ा के साथ जस्टिस समीर जैन और जस्टिस उमाशंकर व्यास ने शपथ ली है। चीफ जस्टिस अकील कुरैशी ने दिलाई है पद एवं गोपनीयता की शपथ। जस्टिस गोवर्धन बाड़दार का आज आखिरी कार्य दिवस रहा, जिसकी वजह से अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या 29 होगी। राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। जस्टिस सतीश कुमार शर्मा का तबादला हुआ है। राजस्थान से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तबादला हुआ और जस्टिस वीरेंद्र कुमार राजस्थान आए। जस्टिस वीरेंद्र कुमार का पटना से राजस्थान हाईकोर्ट तबादला हुआ है। तो राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। जस्टिस सतीश कुमार शर्मा का तबादला हुआ है। राजस्थान से मध्य प्रदेश तबादला हुआ है इनका। वहीं जस्टिस वीरेंद्र कुमार राजस्थान आए हैं। जस्टिस वीरेंद्र कुमार का पटना से राजस्थान हाईकोर्ट तबादला हुआ। तो राजस्थान हाईकोर्ट से इस वक्त ये बड़ी खबर है। जस्टिस सतीश कुमार शर्मा का तबादला कर दिया गया है। राजस्थान से मध्य प्रदेश इनका तबादला हुआ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में तबादला हुआ तो जस्टिस वीरेंद्र कुमार राजस्थान आए हैं। जस्टिस वीरेंद्र कुमार का पटना से राजस्थान हाईकोर्ट तबादला हुआ। प्री कोविड स्तर से आगे निकला जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जयपुर एयरपोर्ट पर 31 अक्टूबर से लगेगा फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल। विंटर शेड्यूल में कुल 67 फ्लाइट होंगी संचालित। अभी 51 फ्लाइट चल रही हैं, 16 फ्लाइट और बढ़ेंगी। खास बात यह है कि ये संख्या कोविड से पूर्व के वर्ष 2019 से भी ज्यादा है। वर्ष 2019 के विंटर शेड्यूल में जयपुर से शुरू हुई थी 61 फ्लाइट। इसके अलावा 4 इंटरनेशनल फ्लाइट भी संचालित होंगी और इस तरह जयपुर एयरपोर्ट से रोज 71 फ्लाइट्स का संचालन होगा। तो अभी 51 फ्लाइट चल रही थी, 16 फ्लाइट और बढ़ेगी। वैभव गहलोत का स्टेडियम बनाने का सपना साकार। 9 साल से अटका था स्टेडियम के लिए जमीन का मसला। पिछली गहलोत सरकार में जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वर्ष 2014 में स्टेडियम के लिए जमीन का आवंटन हो गया था। आरसीए में विवाद के कारण जमीन का आवंटन हो गया था रद्द, जब आरसीए में वैभव गहलोत बने थे अध्यक्ष।
तब वापस जमीन लेने का प्रोसेस यहां पर शुरू किया गया था। आरसीए को डीएलसी रेट की 30% दर पर जमीन मिली और अब जल्द जयपुर के दर्शक उठा सकेंगे बड़े स्टेडियम में बैठकर चौके छक्कों का आनंद भी। तो ये लंबे वक्त से ये सपना था जो अधूरा था। हालांकि कवायद लगातार जारी थी, कोशिश यहां पर की जा रही थी। 9 साल से अटका था स्टेडियम के लिए जमीन का मसला और आखिरकार यहां पर यह मसला सुलझा और अब भूमि पूजन भी हो चुका है। कानोता में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा सिल्वन पार्क। जेडीए ने 11 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहां पर तैयार की। सेंट्रल पार्क की तर्ज पर होगा सिल्वन जैव विविधता वन। साथ ही सेंट्रल पार्क से 4 गुना बड़ा भी होगा ये पार्क में अरावली की लुप्त प्रजातियां संरक्षित होंगी। हालांकि इस पार्क में नहीं लगाई जाएगी घास। 2024 तक बनकर तैयार होगा ये पार्क। हालांकि इंतजार यही है कि जल्द से जल्द ये पार्क बनकर तैयार हो, लेकिन इसकी जो डेडलाइन है वो 2024 है। कानोता में अब प्रदेश का सबसे बड़ा सिल्वन पार्क बनने जा रहा है। बॉलीवुड का राजस्थान प्रेम, एक और बॉलीवुड स्टार की शादी का गवाह बनेगा राजस्थान। कैटरीना और विकी कौशल की शादी हो सकती है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा फोर्ट में ये शादी कर सकते हैं। 700 साल पुराने गढ़ में बना है होटल सिक्स सेंस फोर्ट। शादी समारोह 7 से 11 दिसंबर तक होने की संभावना है। हालांकि अभी तक नहीं हो सकती आधिकारिक पुष्टि। रिजॉर्ट में 7 से 12 दिसंबर तक ऑनलाइन बुकिंग कर दी गई है बंद। रवीना टंडन, प्रियंका चोपड़ा, हॉलीवुड सिंगर कैट पेरी की भी शादी राजस्थान से हो चुकी है। दुनिया की कई बेहतरीन फिल्मों की शूटिंग हमारे राजस्थान में हो चुकी है और अब एक और शादी का गवाह बनने जा रहा है राजस्थान।